नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया, राजनीति, अपराध, खेल और आपके शहर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में साफ, सटीक और निष्पक्ष। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर एक एक करके। एमपी एमएलए अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को टल गई। मंगलवार को गवाह से जिरह होनी थी, लेकिन गवाह के न आने पर अदालत ने अगली सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की है। यह मामला वर्ष 2018 का है, जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मिश्रा का आरोप था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद समूह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की साजिश रचने वालों, उसे अंजाम देने वालों और इसके वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से इस संबंध में सहयोग बढ़ाने की अपील की। क्वाड के सदस्य देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाले समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक एजेंडा तय करने के वास्ते मंगलवार को अमेरिका की राजधानी में बैठक की। क्वाड सदस्य देशों ने 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। दिल्ली में बुधवार को आंधी तूफान के साथ बारिश आने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह 8:30 बजे 74% दर्ज की गई। आईएमडी ने आज बारिश आने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9 बजे 85 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील समेत 5 देशों की एक सप्ताह की यात्रा के लिए रवाना होते समय बुधवार को कहा कि भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर में ब्रिक्स को लेकर प्रतिबद्ध है। मोदी ने अपने प्रस्थान संबंधी बयान में कहा, हम मिलकर एक अधिक शांतिपूर्ण, समतापूर्ण, न्यायसंगत, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत हैं। यात्रा के पहले चरण में मोदी घाना जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर वह बुधवार और बृहस्पतिवार को वहां होंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही एक अहम व्यापार समझौता होगा, जिसमें काफी कम टैरिफ शुल्क लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस डील के जरिए दोनों देशों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में आसानी होगी। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि भारत के साथ हमारा एक बेहतरीन समझौता होने जा रहा है। यह एक अलग तरह की डील होगी जो हमें भारत में प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगी। अभी भारत किसी को अपने बाजार में घुसने ही नहीं देता। अगर भारत ऐसा करता है तो हम एक ऐसे समझौते की ओर बढ़ेंगे जिसमें शुल्क बहुत कम होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लेकर किए गए बड़े बड़े दावों के बावजूद वादे अधूरे और दावे फर्जी हैं तथा इससे निजता को नुकसान पहुंचा है एवं पारदर्शिता भी कमजोर हुई है। डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके 10 साल पूरा होने के मौके पर खड़गे ने उन गांवों और स्कूलों का हवाला दिया जहां अभी तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में लंबे समय से लंबित संगठनात्मक बदलाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा अब जल्द होने की संभावना है। भाजपा ने अब तक 22 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर ली है और जल्द ही बाकी राज्यों में भी नए नेताओं की घोषणा की जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि IWUT को स्थगित रखे जाने के बीच कहा कि उनकी सरकार ने जल भंडारण क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल था।
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आज अध्यक्ष निर्वाचित हुए हेमंत खंडेलवाल ने अपने नाम की घोषणा होने के फौरन बाद अपने पहले संबोधन में कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि पार्टी को समर्पित हर व्यक्ति का सम्मान होगा और पार्टी से जो दाएं बाएं होगा उसे दिक्कत आएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में खंडेलवाल के नाम की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आधिकारिक घोषणा की। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 1.07 लाख करोड़ रुपए की रोजगार बढ़ाने वाली योजना एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होकर 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य नई नौकरियों का सृजन करना और कंपनियों को ज़्यादा रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 1 महीने का वेतन या अधिकतम 15,000 2 किस्तों में मिलेगा। वहीं नई नौकरी देने वाले नियोक्ताओं को प्रति माह 3,000 तक प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले 2 वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। तो ये थी आज की टॉप 10 सबसे बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही साफ, सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए यूपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं अभिषेक आपसे फिर मुलाकात करूंगा कल एक नए न्यूज बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।